Any questions? We have this one. Anything else? Please send. एक और है। एक और है. इसमें क्या हो रहा है जी? A circuit is connected as shown. We have 9-volt battery, and we have these two capacitors, and we have these two resistors on one side, right? And there is a switch which is open. When the switch is closed, then total amount of charge that flows from Y to X. Total charge that flows from Y to X. ये पूछ रहे हैं, right? Right now, what's happening? This 9 volt, there are two paths. इनिशियली बीच में की डिस्कनेक्टेड है तो की डिस्कनेक्टेड है, तो यहां पर कैपेसिटर चार्ज होंगे. कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो नेट कैपेसिटेंस इनकी कितनी है? 18/9 टू 18/9 विच लाइक 2 माइक्रोफेरेड. ठीक है ना? तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV. तो Q चार्ज कितना हो जाएगा? C/V, 9 × 2, मतलब 18 माइक्रोकूलम. तो यहां पर +18 चार्ज है, यहां -18 चार्ज है. Q गया तो इधर Q गया, इधर से Q निकला, फिर यहाँ Q गया +18. ये ठीक बात है. इधर -18. एनी डाउट अबाउट दिस? नहीं। आर गुड शेप, राइट? ओके. अगर की को इंसर्ट कर देंगे तब क्या होगा? तब सर्किट कैसा हो जाएगा ये? बीच में पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ, यहाँ से ये 3 ओम है, और ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, और यहाँ से फिर एक ये 6, और यहाँ से एक 6 ओम. ऐसे बना सकते हैं हम. क्यों जी? अब देखो, अब यहाँ पर तो कुछ जा नहीं रहा इसमें. तो कैपेसिटर में तो कोई बैट वो होता है ना, कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, राइट? तो करंट कैसे जा रहा है? जैसे पहले जा रहा था ऐसे ही जा रहा है, राइट? करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, 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 ऐसे करंट जा रहा है. कितना करंट जा रहा है? ये 9 वोल्ट है. हाउ मच द करंट? सीरीज में ले लेंगे 3 और हाँ, 6 9 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, राइट? तो यहाँ कितना ड्रॉप है? 3 वोल्ट का ड्रॉप है, और यहाँ पर 6 वोल्ट का ड्रॉप है. तो अगर मैं इसको 0 वोल्ट मान लूं, तो ये 9 वोल्ट है, और ये 6 वोल्ट है, 6 राइट? और फिर 6 वोल्ट है, इसमें 6 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ये 0 वोल्ट हो गया. यहाँ पर 0 वोल्ट है, राइट? 6 वोल्ट का तो यहाँ ड्रॉप था. इज इट फाइन, राइट? तो अब कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके टर्मिनल्स के बीच में? 3 3 वोल्ट. तो इसमें कितना चार्ज होने वाला है? C/V, राइट? 9 9 9 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज होने वाला है. 9 माइक्रोकूलम चार्ज होने वाला है. मतलब यहां पर होगा +9 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहां पर -9 माइक्रोकूलम चार्ज. और यहां पर क्या होगा? वहाँ पे इसमें 0 36 या 6 वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट अगर मान ले, तो यहाँ 6 वोल्ट है पोटेंशियल. तो 6 × 6, राइट? 36 माइक्रो 36 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज है. तो यहाँ पर 36 माइक्रोकूलम प्लस, और यहाँ पर -36 माइक्रोकूलम. ये ठीक बात है? तो इस प्लेट से देखो,
इस प्लेट पे कितना, पहले -18 चार्ज था। इन दोनों प्लेट को देखो जो से एक्स से जुड़ी हुई हैं। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है। ये प्लेट 2 है, अच्छा 27 गया। ये प्लेट 3 है। प्लेट 2 पे कितना चार्ज था? -18। -18 और प्लेट 3 पे कितना था? +18। +18। ये तो पहले था, अब कितना है? अब अब 2 पर -9 कितना है। चार्ज है? -9 है और अब प्लस 2 थर्टी पर सिक्स -9 चार्ज है। और 3 पर, +36। 3 पर +36 चार्ज है, राइट। तो चार्ज यहाँ 36 चार्ज है, पहले 18 था, राइट। यहाँ पर 18 चार्ज गया है। क्यों जी? ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, राइट। हाँ 18 चार्ज किया है ओवर। ठीक है ना? ये ऐसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कितना चार्ज गया है? पहले 18 था, अब 36 है। तो 18 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पर गया है। और यहाँ पर कितना था पहले? -18 था, -9 है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया है? +9, राइट। 9। -19 में 18 में हम +9 जोड़ेंगे, अच्छा। हाँ। तभी तो -9 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज गया है? ओके +27। +27। बढ़िया बात है। तो आपको देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज यहां से यहां फ्लो नहीं कर सकता, यहां से यहां नहीं फ्लो नहीं कर सकता। तो यहां से जितना चार्ज गया है बेसिकली नोट नोट वाला है, केसीएल टाइप का है। तो चार्ज ग्रोन फ्रॉम एयर, यहाँ गया तो कितना, ऐसे बैलेंस करना है इसको, राइट। यहाँ कितना था, अब कितना हो गया? यू गॉट इट, राइट। बिल्कुल उंगलियों पे काउंट करने जाता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें साइंस की बात है नहीं ना, साइंस की बात तो है, बट मोर ऑफ ए कॉमन सेंस थिंग, राइट। श्री समझ में आ गया है? अच्छा बट मेरे को एक चीज पूछनी थी हाँ। कि हम जब कनेक्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, मतलब जब स्विच को ऑन करते हैं तो ऐसा मानते हैं ना कि कैपेसिटर एक्ट एज अ स्ट्रेट मतलब कंटिन्यूअस वायर। वो तब की बात है अगर कैपेसिटर में अनचार्ज था तो। अनचार्ज होता है। अच्छा ये तो ठीक है। पहले से कुछ चार्ज था इसके ऊपर। हाँ। तो बिल्कुल, मतलब यू आर राइट, इट विल एक्ट बिकॉज अब सडनली वोल्टेज चेंज हो गई है। देखो, पहले इस पॉइंट पर क्या वोल्टेज थी? पहले इस पॉइंट पर क्या वोल्टेज थी? यहां से 9 था, तो यहां पर Q/C, मतलब 9/3, 3 वोल्ट का ड्रॉप था इसमें, राइट। हम्म, इसमें 6 वोल्ट का ड्रॉप था। तो यहां पर 9 थी, 3 का ड्रॉप था, यहां पर क्या वोल्टेज थी? 6 वोल्ट थी यहां पर, राइट। इसको मैं 0 वोल्ट ले लूं अगर, तो ये 9 में से 3 का ड्रॉप है, यहां पर 6 वोल्ट था पोटेंशियल, यहां पर कितना था? यहां पर कितना था? यहां पर भी 6 था, राइट। तभी तो इसमें करंट नहीं जा रहा था। मतलब ऐसा कोई हाँ जरूरी नहीं है, मगर करंट नहीं जा रहा था दोनों, हाँ मतलब ऑब्वियसली इसमें दोनों एंड में पोटेंशियल सेम था, हालांकि कनेक्टेड नहीं है, बट पोटेंशियल सेम था। अब हमने क्या किया, इनको ऐसे जोड़ दिया, राइट। अब क्या हो गया सडनली? यहां पर 6 पोटेंशियल हो गया, राइट, इस जगह पे। अभी भी 6 है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है यहाँ पोटेंशियल में, राइट। इनको जोड़ने से हमें क्या हुआ? यहाँ से चार्ज तो फ्लो हुआ है क्योंकि इनमें चार्ज बदले हैं, राइट। इनमें चार्ज बदले हैं, राइट। पहले दोनों तो सीरीज में थे, लेकिन अब कैसे हैं? इनिशियली जब कैपेसिटर अनचार्ज है तो तब भी क्यों ही मान रहे हैं कि रेजिस्टर से करंट जा रहा है। नहीं जब उस समय शुरू तो में नहीं जाएगा। अनचार्ज था ना, तो उस हाँ। समय चार्ज गया था यहाँ से, तभी तो क्यू चार्ज गया यहाँ पर। पूरा ही तभी नहीं तो चले जाना चाहिए उधर, सारा करंट ही नहीं चले जाना चाहिए। शुरू में बिल्कुल है, T = 0 पे यहाँ पर सारा चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। मगर ऐसा हाँ, कितनी देर के लिए होगा? बहुत थोड़ी बहुत देर। थोड़ी देर हाँ, के मे बी सब माइक्रो सेकेंड, राइट, माइक्रो सेकेंड भी नहीं। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होना रजिस्टर शुरू हो चार्ज हो। जाएगा। हाँ फिर तो उसमें। जैसे ही चार्ज होगा इसमें वोल्टेज आएगी, इसको वोल्टेज को रोकेगी, तो फिर इसमें करंट जाना कम हो जाएगा। और फिर जब ये वोल्टेज पूरी 9 हो जाएगी दोनों की मिला के, तो यहाँ करंट जाना बंद हो जाएगा, फिर यहाँ करंट जाएगा बस। तो इनिशियली नो करंट इज हेयर, एंड फाइनली, इनिशियली देर इज नो करंट हेयर, एंड फाइनली देर इज 1 एम्पियर करंट हेयर। फाइनली देर इज 1 एम्पियर करंट हेयर, ठीक है। हाँ जब जी। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, की डाल दी, तब भी यहाँ पर 1 एम्पियर करंट ही है ना।
हाँ। तब भी यहां पर 1 एम्पियर करंट ही है, तब भी यहां पर 1 एम्पियर करंट ही है, नहीं, तब भी यहां पर 1 एम्पियर करंट ही है। मगर चार्ज यहां तो कुछ तो फ्लो हुआ है, यहां से चार्ज गया, इस तरफ फ्लो, चार्ज फ्लो हुआ है ना, फाइनली जी है, लेकिन शुरू में देर इज सम चार्ज विल फ्लो, राइट, दैट्स वाई लेटर ऑन अगेन बिकम 1 एम्पियर, राइट, हाँ। लेटर ऑन बिकम 1 एम्पियर। पर जैसे हम की को डालेंगे यहां पर थोड़ा चार्ज में फर्क पड़ेगा, राइट, करंट फ्लो करेगा, तभी तो यहां पर थोड़ा सा इधर गया है। हम्म टोटल चार्ज कितना है, पहले कितना चार्ज था इन दोनों मिला के, कितना था? ये। 18 यहां पर था, हाँ। और 18 यहां पर था, राइट, मगर टोटल तो 18 ही गया ना, यहाँ +18 था, -18 था, इस प्लेस में +18 था, तो टोटल तो जीरो ही था। अब कितना चार्ज है लेटर ऑन में? यहाँ +9 -9, यहाँ पर +36, -36, तो व्हाट्स हैपनिंग फिर यहाँ हम पर? क्या कहते हैं, जब पहले वो निकाल रहे हैं कि पहले के लिए चार्ज निकालने के लिए यही मान रहे हैं ना कि जो 3 ओम और 6 ओम पे वो पोटेंशियल ड्रॉप है, वही दोनों कैपेसिटर पे है। Q/C, 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो 6 वोल्ट का ड्रॉप था पहले, अब बात समझ हो गई। यहाँ पहले पहले कितना ड्रॉप था? 18/3, 6 वोल्ट का ड्रॉप था, समझ में आ रही बात? यहाँ हाँ। पोटेंशियल कितना था? 3 वोल्ट। 3 फ्लूइड। और यहाँ पोटेंशियल कितना था? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। इसीलिए जैसे मैंने की डाली, यहाँ से करंट फ्लो किया है सर ना? वो आपने वो एक्स पॉइंट का 6 वोल्ट कैसे बोला? किसका? इस एक्स का? हाँ। अच्छा, क्योंकि देखो यहां से दोनों मिला के दोनों सीरीज में थे, हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ, सीरीज, ओके। दोनों सीरीज में तो 2 माइक्रोफेरेड है, हाँ। हाँ। हाँ, तो तो उन पे ठीक है। चार्ज कितना हो गया? 2 × 9, 18, हाँ। तो यहाँ +18, यहाँ -18, तो इस कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप कितना है? Q/C, 18/3, 6 वोल्ट, हम्म। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल है इसमें, इस पॉइंट पे हाँ। 9 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ जीरो था, 0 0 0 0, यहाँ पर 18/6, 3 वोल्ट का ड्रॉप है, तो 0 + 3, 3, तो यहाँ पर 3 वोल्ट थी, यहाँ पर कितनी थी? 6 वोल्ट, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल नहीं था। तो जैसे ही मैंने की डाली, क्या हुआ? कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो किया, कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो, कब तक चार्ज फ्लो किया? जब तक ये इस तरीके का नहीं हो गया, यहाँ पर -9 नहीं हो गया, यहाँ पर +36 नहीं हो गया। बढ़िया बात है, राइट, यस। तो 27 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ, राइट। व्हाट अबाउट हेयर? यहाँ पर 18 था, अब 9 है, हाँ। इसका मतलब यहाँ से 9 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। 9 माइक्रोकूलम ऐसे निकला, ठीक है जी। यहाँ से हाँ। यहाँ क्या हुआ? यहाँ -18 था, और अब यहाँ पर -36 है, तो यहाँ से कितना निकला? 18 माइक्रोकूलम निकला। आई बात समझ में? हाँ। तो ये वाला 9 ऐसे चल के ऐसे आया, और ये वाला 18 ऐसे चल के आया, और ये टोटल 27 यहां से ऐसे चला गया। इसीलिए बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बैटरी में पहले भी 1 एम्पियर करंट था, अभी 1 एम्पियर करंट है, तो बैटरी ने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं किया है। ये जो भाई साहब बड़े हैं, दोनों में चेंज हुआ है, कहाँ से आए हैं? इनकी अपनी प्लेट नहीं प्रोवाइड की है, इस प्लेट ने 9 प्रोवाइड किया है, यहाँ चला गया है 9, तो -18 + 9, -9 आ गया। इसने 18 प्रोवाइड किया, तो -30, इसका 18 यहाँ से आ गया, यहाँ चला गया, +30 हो गया। ब्यूटीफुल। यस अब सर। पूरी तरह समझ में आ गया मैं क्वेश्चन ये, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि बैटरी में पहले भी इसमें पहले भी 1 एम्पियर करंट दे रही थी बैटरी है, अभी भी 1 एम्पियर करंट दे रही है पूरे टाइम, राइट। तो बैटरी से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिली ही नहीं, बैटरी से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिली ही नहीं, आई बात समझ में? राइट, बैटरी से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिली ही नहीं, ये ठीक बात है, राइट। बताओ एनर्जी लॉस कितना होगा इसमें, एनर्जी लॉस कितना होगा इसमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? एनर्जी लॉस कितना होगा? तो 18² बाय 3। कैसे होगा एनर्जी लॉस? देखो पहले से देखो, यहाँ पर 6 वोल्ट था, 3 वोल्ट था शुरू में, हाँ, तो वोल्टेज तो डिफरेंस चार्ट कितना से था कर पहले? लेते हैं ना। दोनों तरीके करेंगे। ठीक इनिशियल है। वोल्टेज डिफरेंस कितना था?
थ्री। तो 3 3 वाले के वोल्ट। लिए 3। और फाइनल वोल्टेज डिफरेंस कितना था? 0। जीरो। 0। तभी तो चार्ज फ्लो बंद होगा। सर ये एक्स वाई का क्रॉस एनर्जी वो बताना है। है जी। एनर्जी मतलब हीट लॉस एक्स वाई के क्रॉस। हमें बताना है टोटल एनर्जी लॉस हुआ है कितना सर्किट में। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो अगर इसके थ्रू हमारी फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हमने पहले बताई थी ना ट्रिक, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज फ्लो, बोला था ना? हाँ हाँ हाँ। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? कितना हो गया जी? थ्री थ्री प्लस बाई टू। जीरो बाई टू 3/2। 3/2। और चार्ज कितना फ्लो हुआ है? 27। ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन। सेवन तो 30/2 इंटू 27, ये कितना हो गया जी? 81/2 मतलब 40.5 माइक्रो जूल। इतना इसके अंदर एनर्जी लॉस हुआ है, इतना एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी किसने प्रोवाइड की? ये एनर्जी किसने प्रोवाइड कैपेसिटर। की? हिसाब लगाएं। कैपेसिटर से है सर। बताओ। कैपेसिटर ने जो स्टोर कर लिया निकालते था। हैं इसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई है। C1 में एनर्जी लॉस कितना हुआ है जी? 18² / 3 × 2। C1 में कितना है? पहले पहले 18 थी और अब 9 है, राइट? हाँ तो क्या हो जाएगा? 18 स्क्वायर, Q² / 2C, राइट? हाँ भाई। 2 × 3 -9 माइनस स्क्वायर। 9 नाइन स्क्वायर। स्क्वायर बाई 3 × 2 भाई। 2 × 3, ऐसा ना? हाँ Q² / 2C, ये कितना हो गया? 1/6 इंटू 18 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज 18 + 9 विच इज 27 इंटू 18 - 9 विच इज 9। ये कितना हो गया जी? 3 × 2 = 6। 243। 81। ये कितना हो गया? 81/2। 81/2 40.5। हाँ है। पूरा पूरा इसी में से आ रहा है फिर। पूरा पूरा तो तुम्हें ये इतना लॉस तो इसका ही हो गया, राइट? और यहाँ पर एनर्जी लॉस कितना हुआ है? इसमें क्या हुआ है? पहले 18 था, इसमें तो एनर्जी बढ़ी है, राइट? हाँ। इसमें तो एनर्जी बढ़ी है, यहाँ +18 था, अब 9 हो गया, राइट? यहाँ पर क्या हुआ है? +36 -36, राइट? तो गेन इन एनर्जी C2 कितनी है? गेन इन U इन C2 गेन हुआ है ना इसमें तो, क्यों जी? है ना? इसके अलावा लेकिन एक और भी तो बात है ना, ये एनर्जी यहां से भी तो चल के गई है, यहां से भी तो क्रॉस हुआ है। ये चार्ज यहां से क्रॉस हुआ है तो यहां से भी तो क्रॉस हुआ है। दिस चार्ज has crossed from here also, right? बट अक्रॉस रजिस्टर हीट लॉस तो। ये चार्ज यहां से फ्लो हुआ है, यहां से फ्लो हुआ है, यहां से फ्लो हुआ है, ऐसे फ्लो हुआ है, राइट? ये चार्ज फ्लो हुआ है, यहां से फ्लो हुआ है, ऐसे फ्लो हुआ है, ऐसे फ्लो हुआ है, ऐसे फ्लो हुआ है, राइट? हाँ। तो फिर कैसे करेंगे इसको? यहाँ कैसे करेंगे? बताओ। इसके थ्रू कितनी एनर्जी लॉस हुई है? EIT। इसमें एनर्जी कितनी लॉस हुई है? एंड टी से तो नहीं होगा ना, टाइम तो मालूम नहीं है। टी तो है ही नहीं। हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही जो हमने कहा, पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज कितने। पोटेंशियल। ये क्यू जो है 9 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हुआ है, राइट? 9 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है, और यहाँ से 18 फ्लो हुआ, तो टोटल 27 फ्लो हुआ था, इसलिए हमने किया था 3/2 इंटू 20। ये तो हमने ही किया था। इसमें क्या होने वाला है? इसमें से तो 9 फ्लो किया है, इसमें से तो पोटेंशियल ड्रॉप 9 फ्लो थ्री। किया है, और पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में कितना था? यहाँ 9 था, यहाँ 6। यहाँ 6 था। 3 पोटेंशियल डिफरेंस था, राइट? और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तभी भी 6 ही है। ये 3 है अभी, राइट? फाइनली भी समझ में आ रही बात? यहाँ पर वोल्टेज को चेंज ही नहीं हुई ना। इसका मतलब एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 3 ही थ्री है। है। थ्री। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस थ्री है। 3 ही है। तो इसमें लॉस इन 3 ओम कितना हो गया? लॉस इन 3 ओम कितना हो गया? 3 × पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज फ्लो, 27 माइक्रो। 27 माइक्रो जूल है। इतना इसमें लॉस हुआ। 6 ओम में कितना लॉस हुआ? 6 ओम में कितना लॉस हुआ जी? यहां से 80 निकल कैसे जा रहा है? पहले पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, अभी पोटेंशियल माइन डिफरेंस 6 ही है ना?
लेकिन यहाँ यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है ना यहाँ पे। कहाँ पर? हम उस तरफ से आ रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, जीरो इस टू सिक्स क्या है। है इस वाले रेजिस्टेंस में यहाँ जीरो 6 से वोल्ट था, यहाँ सिक्स गया 0 ना। वोल्ट था। अभी भी यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। तो ऐसे जा रहा है, राइट? इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्या था? इट वॉज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट? वहाँ लोअर से हायर पे जा। इट इज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट? या कॉम्प्लिकेटेड, राइट? इट इज गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ पर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर। इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो क्या होगा ये गेन करेगा एनर्जी? हाँ, लेट अस सी, लेट अस सी। 6 ओम में क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। समझ आ रही? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है श्री? यस सर। एवरेज पोटेंशियल 6 वोल्ट, और चार्ज कितना फ्लो हुआ है? 18 माइक्रो कूलम। पीटी तो कितना हो गया ये? 1/। 108, 108 माइक्रो जूल, राइट? हाँ। दिस सीम्स टू बी द गेन, राइट? दिस सीम्स टू द गेन। गेन। तो हमारा लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? ये एटी -81 वन बाई बाई टू तो यहां पर लॉस हुआ, और 81/2 यहां पर लॉस हुआ, ठीक है जी? 62, हाँ। 81। और यहां पर हमारा ये तो लॉस हुए दोनों। 81 का तो लॉस हुआ, और 108 का गेन हुआ यहां पर, नहीं? हाँ। 108 का गेन हुआ। तो कितना हमारा टोटल गेन हो गया? 8 माइनस 1 7, 27 माइक्रो जूल हमारे पास गेन हुआ, राइट? इन तीनों मिला के 27 माइक्रो जूल गेन हुआ, राइट? तो समझ में आ रही बात, राइट? यहां सिक्स पर हमारी माइक्रो कितनी एनर्जी फैराड। बढ़ी है? यहाँ कितनी एनर्जी बढ़ी है? ये हमने निकाली थी ना अभी? नहीं, निकाल रहे थे इसको हम। एनर्जी गेन इन U2 क्या थी हमारी, C2? बोलो। यू गेन इन C2 कितनी है? Q² बाई 2C, मतलब 36 स्क्वायर बाई 36 स्क्वायर बाई 2 टू इंटू इंटू सिक्स। 6 माइनस 18 एटीन स्क्वायर बाई, स्क्वायर बाई 2 इंटू 6। ये कितना होता है जी? 1/12 36 इंटू 18 इंटू 54, राइट? कितना हुआ? 27 सिक्स टू जा 81। 12, ये कितना 81, हुआ? 81, 27 इंटू 3, 81। 81। 81 माइक्रो जूल का यहाँ पर गेन हुआ। 81 माइक्रो जूल का यहाँ पर गेन हुआ, और यहाँ पर लॉस कितना हुआ? 81/2। 81/2। नीचे भी लॉस 81/2। यहाँ पर हमें लॉस हुआ 81/2। तो टोटल लॉसेस कितने हमारे? 81। टोटल लॉसेस कितने? 81/2 बस इन 81। C1, प्लस 81/2 इन 3 ओम, 3 रेजिस्टर। प्लस उसमें स्विच में कितना लॉस हुआ? 40 पॉइंट, सो भी 81/2। स्विच में भी निकाला था ना हमने। 40.5, हाँ एटी एवरेज वन बाई टू पोटेंशियल डिफरेंस था 3/2, स्विच यहाँ किया एटी था। वन बाई 81/2। 40.5, राइट? विच इज 81, राइट? 81/2। 81/2, राइट? ये तीन जगह लॉस हुआ है, स्विच में, 3 ओम में, और इसमें, राइट? तीन में लॉस हुआ है। ये 40, तीनों में लॉस कितना हो गया मिला के? 43/, 3 टाइम्स 81/2, विच इज लाइक 43, 243/2। इतना हमारा टोटल लॉस हुआ है, और गेन कितना हुआ है? गेन कितना 81, हुआ है? यहां पर हमारा गेन हुआ है 6 इंटू 81 एंड 108। 108, तो यहां पर गेन हुआ इस बैटरी के अंदर, नहीं? नहीं, पर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर गेन को, यहाँ गेन को वो थोड़ी हुआ है। यहाँ पर गेन हुआ तो उसने गेन देगा ना किसी को वो। यहाँ पर गेन का कोई मतलब नहीं है।
ये जो गेन हुआ तो उसको कहीं दे देगा, लॉस में यूज कर लेगा, इसमें कुछ बचा थोड़ी है। जो गेन हुआ दैट डजंट स्टे हियर, राइट? समझ में आ रही बात? जो गेन हुआ, जो गेन हुआ, गेन कहेंगे क्या इसको भाई? आपको गेन हुआ, आपने पॉकेट में रख लिया तो एक बात हो गई, लेकिन आपने गेन हुआ आपने तो उसको दे दिया, फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर वो दूसरे पार्ट के लिए गेन हो गया ना। हाँ तो हमें ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा। इसमें तो एनर्जी कम हो गई है, इसमें अगर लॉस हो रहा है तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो लॉस हो रहा है वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो वो तो लॉस हो गया पक्का। दिस इज पक्का लॉस, राइट? पक्का लॉस कहां पर है? जो हीट में चली गई एनर्जी, राइट? समझ में आ रही बात? तो एनर्जी हमें कहां कहां से मिल रही है? एनर्जी मिल कहां से रही है? एनर्जी कौन दे रहा है? बस यही तो दे रहा है एनर्जी, अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। क्यों जी? यही तो एनर्जी दे रहा है। इसने कितनी एनर्जी दी थी, हमने निकाला था, राइट? इसने कितनी दी थी? 3 ओम ने, इसमें C1 ने 81/2, राइट? जितना लॉस हुआ था इसका, जो उसका हुआ था उसने एनर्जी दी थी, उसने एनर्जी दे दी कि भाई मेरी लॉस हुआ है तो ये ले लो एनर्जी 81/2। अब ये रेजिस्टेंस में जाए कहीं जाए, राइट? इसने 81/2 दी, और यहां पर हमारी 81/2 की हीट आ गई, यहां पर 81/2 की हीट आ गई, राइट? इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? यहां पर हमारा, यहां पर हमारे चार्ज, यहां पर एनर्जी कितनी गेन हुई है हमने निकाला भी, ये कितनी गेन हुई है? 614/89, 108 यहां पर गेन हुई, 108 गेन हुई। उसमें से इसको कितनी दे दी इसने? इसमें कितनी एनर्जी गई है? इसमें कितनी एनर्जी गई है? इस वाले में हमने निकाला था ना, ये वाली, ये कितना था? 81, राइट? समझ में आ रही बात? यहां पर हमें कितनी मिली एनर्जी? 108, राइट? 108 हुई। इसको ये वाला चार्ज जो 18 माइक्रोकूलम आ रहा था, यहां से जो 9 माइक्रोकूलम चार्ज आया, ऐसे फ्लो हुआ, तो यहां पर एनर्जी मिली 81/2, यहां पर 81/2 खर्च हो गई, बात खत्म। इसका तो एनर्जी बैलेंस हो गया। यहां पर देखो जब चार्ज फ्लो हुआ तो यहां पर एनर्जी गेन कितनी हुई इसकी? 6 × 18, 108। 108 में से इसको कितनी मिली है? इसको कितनी मिली है? 81। और यहां कितनी खर्च हुई है? 27। 81 + 27 कितना होता है? 108 होता है, 108 होता है। तो पूरा बैलेंस मिल गया। हम्म, यू अंडरस्टूड इट? हम्म, फिर से बताऊं? आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? हम्म। आप देख रहे हो, बैटरी ने ना कुछ दिया ना बैटरी ने लिया। ऐसा अगर आएगा तो ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया फिर। अब द वे वी हैव एनालाइज इट, राइट? ये क्वेश्चन एडवांस का है वैसे, मैं तो मेन का होगा ना। ये मेंस का है। हाँ तो मेन टाइप तो का लग रहा है, तो वर्क दिस इज मेन। लेकिन अगर पूछेंगे इसका एनर्जी बैलेंस बताओ, तो ये हाँ जो हाँ। चार्ज फ्लो किया है किसने प्रोवाइड किया है? क्या बैटरी ने इसके थ्रू एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ है? तो आंसर इज जी नहीं, बैटरी के थ्रू एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो नहीं हुआ। जो यहां पर हमारा 27 माइक्रोकूलम गया वो कहां से आया है? जब हमने इसको डाल दिया तो यहाँ कितना चार्ज फ्लो हुआ? 27 माइक्रोकूलम, राइट? उसमें से यहां से कितना आया? 9। और यहां से कितना आया? 18। तो बैटरी ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो नहीं किया। अब जब बैटरी में कोई एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ तो बैटरी ने कोई एनर्जी भी नहीं दी। तो बैटरी हैज नॉट वर्क गिवन एनी एनर्जी, वर्क भी एंड नहीं। बैटरी हैज नॉट फ्लोन एनी चार्ज। तो बैटरी ने वो वर्क भी नहीं किया फिर। कुछ भी नहीं किया, हैज नॉट फ्लोन एनी चार्ज, नॉट डन एनी एक्स्ट्रा वर्क, नॉट डन एनी एक्स्ट्रा वर्क। तो current through the battery was throughout 1 ampere. It never changed. By putting this free, this the switch,
द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी वॉज नो वे कंसर्न, बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम स्विच लगाओ या ना लगाओ, बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसको पड़ा? किसको पड़ा? इनको फर्क पड़ा। इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की? इसने कितनी सप्लाई की? 81 माइक्रो जूल। इसने कहा मेरी एनर्जी कम हो गई, खर्च हो गई है, इतनी खर्च कर दी, बाकी इसके बच गई। समझ में आ रही बात? राइट। इसने 81 माइक्रो जूल, यहां हीट कितनी हुई? यहां हीट कितनी हुई? 81/2 माइक्रो जूल। जब यहां तो यहाँ डेल्टा यू इंक्रीज कितना हुआ है? डेल्टा कितना है यहाँ पर? प्लस, प्लस कितना? ये निकाला था हमने। चार्ज है 18, 18 × 100 प्लस 108, है ना? 640 के थ्रू 18 गया है, इसने गेन किया एनर्जी, राइट? इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये 18 माइक्रो कूलम चार्ज ने एनर्जी गेन की है। कितनी एनर्जी गेन की है? 808 माइक्रो जूल। उसमें इसने इसको कितनी दे दी? इसको कितनी दे दी? यहाँ कितनी एनर्जी बढ़ी है? 1/2 C, विच इज 12 × पहले 36² - 18²। यहाँ पे ये कितना था आंसर? 243/243 था शायद से। दिस वॉज 18 एंड दिस इज 54। ऐसा किया था हमने। 3 × 4 = 12 या 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। 7, हाँ 81 सॉरी। 81 माइक्रोजूल इसको मिल गई, प्लस ये 108 लेके आया था, इसको मिल गई प्लस 81, और यहां कितनी हो गई? यहां कितनी हो गई? लॉस हो गया। पर कितना लॉस हो गया? 18 माइक्रोकूलम इंटू 3/2, राइट? शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इधर 3 था, इधर 6 था, बाद में 6 हो गए। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस was 3, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस 3/2। 3/2 के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ? 18। तो कितना हो गया है? 27 जूल का, माइक्रोजूल का यहाँ लॉस हो गया। तो उसके बाद 108 था, 27 की इसने हीट हो गई, बाकी 81 इसको दे दी। तो 27 + 81, 108। देखा आपने एनर्जी बैलेंस, राइट? ना दिस बिकम्स एन एडवांस क्वेश्चन। इट एडवांस से पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि इसमें बैटरी में कोई करंट जो था शुरू में कितना था? 1 एम्पियर। फाइनल कितना था? 1 एम्पियर। बीच में करंट थोड़ा सा बढ़ा था, ऐसा पूछेंगे। लोग सोचेंगे यार ठीक बात है, यहाँ चार्ज फ्लो हुआ है तो कुछ तो करंट बीच में बढ़ा होगा थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में कम हो गया होगा। आ रही बात समझ में? मगर वो करंट कहाँ से आया? इधर से आया और इधर से आया, बैटरी से नहीं आया। हमें कैसे पता चला इस बात का बैटरी से नहीं आया? अगर बैटरी से आता और बैटरी वर्क करती, मगर हमारा एनर्जी बैलेंस बिना बैटरी के जुड़ रहा है, इसलिए मैंने एनर्जी बैलेंस किया। दैट इज ए प्रूफ कि बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ा, बैटरी को कोई रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा इस पूरे एक्सरसाइज में। आई होप यू एंजॉयड इट। एनी क्वेश्चंस? ठीक है श्री? यस सर। वेरी गुड, लेट्स स्टॉप हियर।